हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवद गीता के 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 41। तो इस 4th चैप्टर में भगवद गीता के इस 4th चैप्टर में हमने देखा भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हमें समझाया है और इस आखिरी श्लोकों में भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान को किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान को पाने का एक तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, इसके बारे में समझाया था। उसके बाद में आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, किस ज्ञान को हम कह सकते हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान है, तो उसके बारे में भगवान ने समझाया। और उसके बाद में आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के बाद उसका परिणाम क्या होता है। जैसे एक व्यक्ति अगर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान पा लिया है तो उनमें किस तरह बदलाव हम देख सकते हैं, तो इसके बारे में भगवान ने चर्चा किया था। तो इन आखिरी 2 श्लोकों में टेक्स्ट नंबर 41 और टेक्स्ट नंबर 42 ये 2 श्लोक जो इस 4th चैप्टर के लास्ट वर्सेस से लास्ट श्लोक है, तो इन दोनों श्लोक में भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं। तो जो भी भगवान ने अभी तक ज्ञान हमें दिया है आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, तो इसके बारे में भगवान यहाँ पे कंक्लूडिंग यहाँ पे दे रहे हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कंक्लूजन। इसलिए आप देख सकते हैं इन दोनों श्लोकों में भगवान ने श्लोक के प्रारंभ में कहा है, भगवान ने कहा है देयरफॉर। तो ये देयरफॉर शब्द इसका इस्तेमाल कब आता है, तस्मात् शब्द का उपयोग कब आता है, जब भगवान ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, जो ये भगवान कहना चाह रहे थे वो सब कुछ कहने के बाद कंक्लूजन दे रहे भगवान। इसीलिए अभी तुम्हें क्या करना है, इसीलिए अभी क्या करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कंक्लूजन हम कह सकते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं therefore one who has renounced the fruits of his action, जिसने अपने कर्म फल को त्याग दिया है, जो कर्म भगवान ने जिसके बारे में समझाया था 3रे अध्याय में और 4th चैप्टर, इन दोनों जो भगवान ने समझाया था फ्रूट्स ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब कर्म और फ्रूट्स मतलब उसके फल। तो जब कर्म फल के बारे में भगवान ने कहा था तो उसके बारे में कहते हैं कि जिसने कर्म फल को त्याग दिया है, कर्म फल के ऊपर जो आशा रहता है, कर्म फल को भोगने का जो इच्छा होती है, उस इच्छा को जिसने त्याग दिया है, और साथ ही whose doubts are destroyed by transcendental knowledge, जिसके किसी भी प्रकार के संशय, किसी भी प्रकार के डाउट्स क्या हो गया है, नाश हो गया है। किसके द्वारा नाश हुआ है, ज्ञान के द्वारा। भगवान कहते हैं ज्ञान संचिन्न संशय, संशय मतलब डाउट्स, किसी प्रकार के डाउट्स, वो सभी प्रकार के डाउट्स नाश हो गए। किसके द्वारा नाश हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो इसके द्वारा सभी डाउट्स जो है वो नाश किए गए। और साथ ही who is situated firmly in the self, आत्मवंतम, आत्मवंतम मतलब one is situated in the self, मतलब जो व्यक्ति अपने अस्तित्व में सिचुएटेड है, जिस व्यक्ति को अपने अस्तित्व के बारे में ज्ञान है, इसलिए उसने अस्तित्व को समझ लिया है, उन्हें कहते हैं ही इज सिचुएटेड इन द सेल्फ, आत्म के बारे में जो स्थित है आत्म स्तर के ऊपर। तो इस प्रकार से जब एक व्यक्ति भगवद गीता के द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है उसके द्वारा इस प्रकार बदलाव उनके जीवन में लेके आते हैं, तो क्या होता है, ही इज नॉट बॉन्ड बाय द वर्ड्स, तो वो सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त होते हैं। He is completely free from all kinds of actions or all kinds of work.
तो ये आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे कि अगर एक व्यक्ति भगवद गीता में दिए गए इस ज्ञान का उपयोग करते हुए कोई भगवत को पढ़ता है, भगवत को समझेगा, तो यहाँ पे जो भगवान ने ज्ञान दिया है इस सभी ज्ञानों को वो ऊर्जित करते हुए अपने जीवन में अनुष्ठान करने का प्रयास करेगा, तो डेफिनेटली he can attain all these plus points और all these positive changes in his life। तो उनके जीवन में ये सभी प्रकार के बदलाव हम देख सकते हैं। जैसे भगवान यहाँ पे कंक्लूजन में कह रहे हैं किस प्रकार से उनके बदलाव आएंगे, तो ये सभी परिणाम उनमें हम देख सकते हैं अगर एक व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को पाता है, तो ये पॉसिबल होता है। by gaining the knowledge, by implementing it in their life, one can change their lifestyle, one can change their bondage to the world। So it is possible by following the Bhagavad Gita principle। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं one who follows the instruction of the Gita as it is imparted by the Lord, the personality of God himself, becomes free from all doubts by the grace of transcendental knowledge। आगे कहते हैं प्रभुपाद, he as a part and parcel of the Lord in full Krishna consciousness is already established in the self knowledge। As such he is undoubtedly above bondage to action। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं क्लियर से कि अगर एक व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझ जाता है कि मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, तो इस प्रकार से समझते हुए व्हेन ही इज कंप्लीटली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, पूरी तरीके से कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, वो कृष्ण भावनामृत बन जाता है, तो क्या होता है वो सभी प्रकार के कर्म के बंधनों से मुक्त होते हैं और वो इस आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होते हैं। तो ये उनके पोजीशन होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब भगवद गीता में भगवान इतना क्लियर से कहा है और भावार्थ में प्रभुपाद यहाँ पे इतने क्लियर से कहते हैं कि सिर्फ इस भगवद के ज्ञान को हम हमारे जीवन में अनुष्ठान करने से ही इतने सारे बदलाव हम देख सकते हैं। लेकिन बाहर जब हम प्रैक्टिकल दुनिया में देखते हैं तो यहाँ पे भगवद गीता का ज्ञान कितने लोगों के पास उपलब्ध है, कितने लोग आसक्ति दिखाते हैं इस ज्ञान को पाने के लिए, इस ज्ञान को समझने के लिए। तो हम देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ भगवद गीता। जैसे हम कहते हैं लोग कहने के लिए तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हम तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए भगवद गीता बहुत ही पूजनीय है। तो जब भी उसके बारे में उल्लेख आता है, जब भी उसमें चर्चा आती है, तो लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि हाँ भगवद गीता जो है वो हमारी कास्ट को बिलोंग करता है या हमारे संस्कृति में बिलोंग करता है। लेकिन इनमें से कितने लोग हैं जिन्हें एक्चुअली मालूम है कि भगवद गीता में क्या दिया गया है, भगवद गीता का कंटेंट क्या है, कितने लोगों को मालूम है? तो बहुत ही विरल है, बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें भगवद गीता में क्या है इस ज्ञान जिन्होंने पाया है, बहुत ही कम। यहाँ पे तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति भगवद गीता में दिए गए ज्ञान को समझ जाता है, इस ज्ञान को पाता है, तो किस बात से उनके जीवन में हम लोग बदलाव दे सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग इसमें आसक्ति नहीं दिखाते। जनरली जैसे हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जब हम देखते हैं तो प्रारंभ में इवन एज अ यंगस्टर वी डिडंट नो व्हाट एक्चुअली देयर भगवद गीता। जैसे पहली बार हमारी जब भगवद गीता के साथ ये हुआ था, फर्स्ट टाइम जब हमने भगवद गीता लिया था, तो हमें प्रैक्टिकल से मालूम नहीं था कि भगवद गीता एक्चुअली क्या है। जब हमें ये प्रश्न पूछा गया था, जो भगवद गीता सेल कर रहे थे उन्हें प्रश्न पूछा था कि आपको मालूम है भगवद गीता में क्या है, तो हमने कहा था जैसे कुछ टीवी सीरियल में दिखाते हैं महाभारत के बारे में, जैसे कैसे कैसे युद्ध हुआ, भगवान ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, पांडवों ने क्या किया। तो हमें लगता कि शायद भगवद गीता में यही रहेगा, जैसे महाभारत जो हुआ है वही रहता है। तो
इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअल गीता में क्या है, ये ज्ञान। तो ये से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक्चुअली मालूम नहीं है कि भगवद गीता में कंटेंट क्या है, क्या एक्चुअली दिया गया है उसमें। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि इतना उत्कृष्ट ज्ञान इस भगवद गीता में उपलब्ध होने के बावजूद हम इससे वंचित हैं। हमारे जैसे हम कहते हैं, कहने का तो कहते हैं कि हम सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं या हिंदू धर्म से आते हैं, लेकिन हम में से ही बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान नहीं है कि भगवद गीता में कंटेंट क्या है, क्या दिया गया है, क्या समझाया गया है, हमें नहीं मालूम। इसे देखने के लिए भगवद गीता तो किसी भी पर्टिकुलर सेक्ट के लिए या किसी भी पर्टिकुलर धर्म के लिए बिलोंग नहीं करता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए बिलोंग करता है या सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है उन लोगों के लिए अप्लाई होता है। नहीं, पूरी भगवद गीता जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कि एक भी शब्द का उल्लेख नहीं मिलता जहाँ पे कहते हैं कि दिस नॉलेज इज मेंट फॉर द हिंदूज, हिंदू लोगों के लिए ज्ञान दिया गया है। तो एक भी श्लोक ऐसा उल्लेख नहीं आता है, बल्कि भगवान तो कहते हैं एवरी ह्यूमन बीइंग, इट इज मेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक मनुष्य के लिए ये ज्ञान आवश्यक है। तो इस प्रकार से भगवद गीता सिर्फ एक धर्म या एक सेक्ट या एक प्रदेश के लिए सीमित नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ हम ये धर्म से बिलोंग करते हैं, हम इस प्रदेश से आते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में ज्ञात नहीं। तो ये हमारी कितनी अज्ञान है इस भगवती के प्रति, ये हमें दर्शाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, उनका विचार क्या होता है, भगवत गीता पढ़ना, सोचना, समझना, ये सभी इट इज नॉट मेंट फॉर अस, ये हम लोगों के बिलोंग नहीं करता है। बल्कि अभी हम तो यंग है, एनर्जेटिक है, हमें अच्छे से काम करना है, हाँ संपत्ति कमानी है, बड़ी बड़ी पोजीशन लेना है, हाँ जीवन में कुछ हासिल करना है। तो इस प्रकार के विचार रखते हैं लोग और सोचते हैं भगवत गीता ये सभी तो उन्हें बिलोंग करता है जो 60-70 रिटायरमेंट का एज है, रिटायरमेंट हो गया है और कुछ फिजिकल तो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो एक जगह पे बैठ के गीता पढ़ेंगे, जप करेंगे, तो ये उन लोगों के लिए बिलोंग करता है। तो इस प्रकार की जो अंडरस्टैंडिंग आज भी हम देख सकते हैं लोगों में। इसीलिए जब भी लोगों को भगवत के बारे में समझाने के प्रयास करते हैं, गीता के बारे में सुनाने जाते हैं, तो कहते हैं अरे हमारे पास टाइम नहीं है, वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस। हम कहते हैं कि आप भगवत गीता पढ़िए, इसे लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, अरे हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। तो इस प्रकार के विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी मेंटालिटी, हमारा अंडरस्टैंडिंग यही है कि भगवत गीता इज मेंट फॉर एज ओल्ड पीपल। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं हमेशा कि भगवद गीता का अनुष्ठान अगर हमें हमारे जीवन में करना है तो इसके लिए हमें रिटायरमेंट तक वेट करने की जरूरत नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड भगवद गीता राइट नाउ, तुरंत हम इसे समझने का प्रयास करना चाहिए, इसे अपने जीवन में अनुष्ठान करने की प्रयास करनी चाहिए। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भागवत धर्म जो है इसका अनुष्ठान हमारे जीवन में कब से होना है? 5 साल से प्रारंभ होना है। कौमारम आचरेत प्राज्ञ, कौमारहंता, कौमार मतलब जब 5 बरस होती है तो 5 बरस से ही हमें भागवत का अध्ययन करना है या इस भगवत गीता का हमारे जो अनुष्ठान करने का प्रयास करने चाहिए। तो ये सही उम्र है। और कोई कहेगा कि अरे दिस इज नॉट द राइट एज टू स्टडी, तो हमें उन्हें ये शब्द कहना पड़ेगा प्रहलाद महाराज का कि नो, यस दिस नॉट एक्चुअली राइट एज, आपने ऑलरेडी इतने साल गवा दिया है, इतने साल आपने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है। राइट एज वॉज फ्रॉम द 5 years, 5 साल से चालू करना था हमें, लेकिन हमने नहीं किया, इतने साल तो हमने वेस्ट कर दिया। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट, एक्चुअली नाउ इट्स अ टाइम टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज के बारे में उल्लेख करना पड़ता है। तो पहली बात तो ये है कि लोगों को आसक्ति नहीं है भगवत के ऊपर, या लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है कि भगवत गीता में क्या दिया गया है। तो ये मेजॉरिटी है। इसके अलावा ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें भगवत गीता के बारे में आसक्ति है, जिन्हें कभी कभी भगवत गीता के बारे में आसक्ति बढ़ जाता है। हाँ, उन्हें लगता है कि हाँ
हमें एक्चुअली एक बार चेक करना है भगवद्गीता में क्या है, क्या दिया गया है, एक बार पढ़ना है हमें। तो इस प्रकार से जब एक आसक्ति आती है किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, तो उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इसके लिए हो सकता है, या उनकी जिज्ञासा जैसे इंक्विजिटिवनेस उसके द्वारा हो सकता है, या किसी ने इंसिस्ट किया है इसीलिए हो सकता है। तो किसी भी कारण की वजह से एक व्यक्ति में अगर थोड़ी आसक्ति बढ़ती है भगवद्गीता को पढ़ने के लिए या समझने के लिए, तो वहाँ में क्या होता है, ही हैज़ हंड्रेड्स ऑफ डेविएशंस, इतने सारे अलग अलग किताबें मिल जाते हैं मार्केट में, जहाँ पे वो किसी भी अन्य मार्ग में किसी भी अन्य किताब को अगर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो भगवत गीता का जो मूल आशय है उस आशय से ही वंचित रह जाते हैं। जैसे भगवत गीता का पढ़ने का जो उद्देश्य है या भगवत गीता द्वारा जो कंक्लूजन हमें पाना चाहिए, जो हमें समझनी चाहिए, जिसे हमारे जीवन में अनुष्ठान करना है, उस आशय को वो खो देते हैं अगर उन्होंने एक सही भगवत गीता का शरण नहीं लिया। एक सही किताब जो एक आचार्य के द्वारा जो परंपरा में आते हैं उनके द्वारा नहीं दिया गया है, अगर उस किताब पठन को करेंगे तो भगवत गीता जो मूल आशय है वो उससे वो वंचित रहते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। पहले तो इंक्विजिटर्स आती नहीं है, पहले तो लोगों को समय नहीं है या आसक्ति नहीं है गीता को पढ़ने के लिए। अगर तुरंत आसक्ति आ जाती है तो अगला प्रॉब्लम होता है, अगले स्टेप की चुनौती होती है कि इतने सारे भगवद्गीता मार्केट में अवेलेबल है, तो इनमें से एक सही भगवद्गीता को चुनने का जो एक आचार्य के द्वारा एज इट इज दिया गया है वो चुनना, वो अगली चुनौती होती है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो प्रभुपाद की जो भगवत गीता प्रभुपाद ने दिया है, भगवत गीता एज इट इज यथारूप, इसका पठन करते हुए, इसका अध्ययन करते हुए जो लोग अपने अपने बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो ज्ञान पाने का प्रयास करते हैं वो कितने भाग्यशाली होते हैं। तो ये हम इस विषय से समझ सकते हैं। तो इसीलिए तो प्रभुपाद कहते हैं कि मार्केट में तो इतने सारे एडिशन है भगवत गीता अवेलेबल, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने ये किताब लिखा भगवत गीता यथारूप। कारण क्या था कि प्रभुपाद ने कहा कि इतने सारे किताबों में जो भगवान ने कहा है वो मूल आशय वहाँ पे मिसिंग है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने पुनः इस भगवत गीता का अनुवाद किया और प्रभुपाद ने इसे दिया एज इट इज, यथारूप। जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को समझाया था, जो आशय भगवान ने अर्जुन को दिया और अर्जुन ने जिस प्रकार से समझते हुए अपने जीवन में अनुष्ठान करते हुए किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को बदला और उसके द्वारा किस प्रकार से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, इसी प्रकार एज इट इज, इसी प्रकार से प्रभुपाद ने हमें इस भगवद गीता को दिया है। तो अगर कोई सोचेगा तो ये इसका कैसे हम समझ सकते हैं कि इट इज एज इट इज विदाउट चेंजेस। तो इसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। जैसे प्रभुपाद इस भगवद गीता की रचना करने से पहले, भगवद गीता का अनुवाद करने से पहले इतने सारे लोगों ने भगवद गीता का अनुवाद किया था, तो इतने सभी भाषाओं में भगवद गीता उपलब्ध था। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं उन भगवद गीता को पढ़ने के बाद कितने लोगों ने अपने जीवन में कुछ बदलाव लेके आए थे, कितने लोग भगवद गीता को पढ़ने के बाद भगवान के भक्त बने, कितने लोगों ने भगवद गीता को पढ़ने के बाद भगवान की भक्ति करना प्रारंभ किया, कितने लोगों ने किया था। हमें तो कोई एग्जाम्पल नहीं देते, वेरी हार्डली फ्यू पीपल हम कह सकते हैं, हार्डली फ्यू पीपल। इतने सारे किताब है लेकिन कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने अपने जीवन में अनुष्ठान किया, वेरी 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 ऑलमोस्ट नील हम कह सकते हैं। लेकिन वही प्रभुपाद कहते हैं when Prabhupada translated this भगवद गीता, और जब भक्तों ने इसे पढ़ा, समझने का प्रयास किया, then we can see how so many lives have been changed। इतने सारे जीव, इतने सारे मनुष्य अपने जीवन की स्थिति में बदलाव लेके आए। They become actually devotees। उन्होंने उनके जीवन में जो भक्ति है वो एक्चुअली प्रारंभ हुआ और वो भगवद गीता का पढ़ना, भगवद गीता को समझाना, प्रचार करना, अपने जीवन में अनुष्ठान करना, all things started happening। Why?
because Prabhupada has given भगवद गीता यथावत विदाउट एनी चेंजेस। यही भगवद गीता का इस किताब का महत्व कहलाता है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे से भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को फॉलो करने के बाद जो भगवान यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं इसे कोई भी फॉलो करेगा, समझने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, इसके जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं, इसके बारे में तो आज भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं। तो ये सभी चेंजेस एक डिवोटीज के लाइफ में हम देख सकते हैं जिन्होंने भगवद गीता को प्रभुपाद के द्वारा इस किताब के द्वारा पढ़ने का प्रयास किया, उनके जीवन में हम देख सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली रियल चेंज इन अ पर्सन्स लाइफ व्हेन ही अंडरस्टैंड्स और व्हेन ही कम इन कॉन्टैक्ट विद द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान के आशय, भगवान के शब्द के द्वारा जब वो उसके संपर्क में आते हैं तो किस प्रकार से उनका जीवन बदल सकता है। तो यही एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? तो ठीक है, यहाँ पे जैसे भगवान कहते हैं कि हमें एक व्यक्ति अगर इसे समझ पाता है ज्ञान को, इस ज्ञान को समझ लेगा तो क्या होता है, किस प्रकार से चीज़ें उसमें आते हैं। तो यहाँ पे तो भगवान ने कहा है, लेकिन हम तो प्रैक्टिकल देखते हैं कि लोगों को इतनी आसक्ति नहीं है, है ना। तो जैसे हमने वो दोनों पॉइंट डिस्कस किया कि कुछ लोगों को तो मेजॉरिटी लोगों को तो आसक्ति ही नहीं है। अगर जिस लोगों को थोड़ी बहुत आसक्ति भी होती है तो वो इस प्रकार से अलग अलग मार्ग में भटक जाते हैं या अलग अलग किताबों को पढ़ते हुए वहाँ पे उसका आशय समझे बिना वो खो जाते हैं। तो वी एज ए डिवोटीज वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसे हमें निभानी पड़ती है। तो हर एक भक्त जो भी प्रभुपाद के संपर्क में आते हैं, प्रभुपाद की किताबों के संपर्क में आते हैं और अपने जीवन में प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को पालन करते हुए जो भी वो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सभी भक्तों की ये एक जिम्मेदारी होती है दैट वी हैव टू प्रीच दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस टू द मास ऑफ द पीपल। हमें लोगों तक ये ज्ञान को पहुंचाना है, लोगों को कहना है, लोगों को समझाना है कि भगवत गीता में ज्ञान क्या दिया गया है, किस ज्ञान के बारे में भगवत गीता में समझाया गया है, किस प्रकार से हमें हमारे जीवन में इसका अनुष्ठान करना है, हमारे जीवन में इसका अनुष्ठान करने से क्या लाभ होता है, किस प्रकार के बदलाव हम देख सकते हैं। ये सभी हमें प्रचार करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी डिवोटी who is coming in touch with the Prabhupada mission। जो भी ऐसा नहीं कि जो अरे ये लोग तो फुल इनिशिएटेड डिवोटीज है या फुल टाइम मिशनरी है तो इन लोगों का एक कर्तव्य होता है कि प्रचार करें, हम लोग को तो ऐसा थोड़ा बहुत फॉलो करते नहीं। एवरी डिवोटी हैज टू टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना को प्रचार करना हर एक भक्त की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु हैं, वो एक उल्लेख करते हुए कहते हैं कि समाज में एवरीथिंग इज अवेलेबल। हमारे समाज में अगर हम देखें तो यहाँ पे देयर इज नो स्केर्सिटी एक्चुअली। अगर कोई कहेगा कि यहाँ पे ये कमी है वो कमी है तो वह एक्चुअली रॉन्ग है। समाज में किसी भी वस्तु की कमी है ही नहीं, देयर इज नो स्केर्सिटी। सिर्फ एक ही वस्तु स्केर्सिटी है और वो क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कहते थे दैट देयर इज ओनली नीड फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस एट द राइट मोमेंट। इसके अलावा कुछ भी कमी नहीं है समाज में। अगर कोई कहेगा अरे कुछ लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों के पास संपत्ति नहीं है, तो ये सभी एक्चुअली कमी है ही नहीं, ये सभी एक्चुअली स्केर्सिटी है ही नहीं। इट इज जस्ट अ मिसमैनेजमेंट। जो लोग मैनेज कर रहे हैं, जो लोग संभाल सकते हैं, ये उन लोगों की मिसमैनेजमेंट है जिसके कारण से एक जगह में स्केर्सिटी लगता है और दूसरी जगह में इतना प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल। एक जगह पे लोग इतना वेस्ट करते हैं और दूसरी जगह पे लोग भूख से मर रहे हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट। तो एक्चुअली कुछ चीज की कमी है समाज में, तो क्या कमी है, वो है कृष्ण भावना। तो अगर कृष्ण भावनामृत लोगों को पहुंच जाता है, लोग कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को पाते हैं, देन ऑल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी विल बी फुलफिल्ड ऑटोमेटिकली। एंड एवरीबॉडी एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, वो चाहे
बड़े अमीर हो सकता है या बड़े गरीब हो सकता है, कोई भी हो सकता है, he will be satisfied and he will be making progress in spiritual life if he gets Krishna consciousness. तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत संस्थापक कहते थे कि लोगों को अगर कुछ कमी है लोगों के पास तो वो है कृष्ण भावना मुक्ति। तो हमें इस कमी को पूरा करने का प्रयास करना है। तो हमें क्या बांटना है? लोगों को कृष्ण भावना मुक्ति को बांटना है, लोगों को प्रचार करना है, लोगों को समझाना है भक्ति के बारे में, और उन्हें उत्तेजित करना है कि वो इस गीता को समझे, अपने जीवन में अनुष्ठान करें और अपने जीवन में बदलाव ले जाए। तो यही एक कमी है जिसे हम पालन करते हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं, अगर थोड़ी लोगों की जो अज्ञान है, तो उस अज्ञान के कारण से क्या होता है, लोग भगवत गीता के बारे में समझना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से समझना चाहते हैं? टीवी सीरियल के द्वारा, किसी फिल्म्स के द्वारा, वहाँ पे भगवत के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या हमें भगवत का ज्ञान इस तरह के माध्यम से लेना चाहिए? जैसे एक टीवी सीरियल में दिखाते हैं, कृष्ण ने ये कहा, वो कहा। अरे अगर आप गीता में ढूंढेंगे तो उसके बारे में कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं। लेकिन फिर भी भगवद गीता का नाम लेते हुए वहाँ पे अज्ञान का प्रचार चल रहा है। नाम ले रहे हैं भगवद गीता का, जो ज्ञान का भंडार है, लेकिन प्रचार क्या चल रहा है? अज्ञान का। तो इस प्रकार से लोग भगवद गीता के बारे में समझने का प्रयास करते हैं टीवी सीरियल्स के द्वारा। तो इसीलिए ये हमारी कर्तव्य बनती है कि हमें प्रचार करनी चाहिए, लोगों को समझाना है कृष्ण भावना के बारे में, भगवत गीता में क्या दिया गया है और क्या सही रास्ता है, क्या सही मार्ग है जहाँ से हमें इस गीता को समझनी चाहिए, इसके बारे में हमें लोगों को एजुकेट करना है। सो इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी डिवोटी who is coming in touch with Prabhupada's mission that we have to preach Krishna consciousness to the mass of the people. तो इसलिए वो कहते थे कि there is only need for Krishna consciousness. तो इसके लिए एक हम देखते हैं जैसे उल्लेख, प्रभुपाद जब प्रचार करते थे, प्रभुपाद ने इतना समय निकाला, इतना समय निकालते हुए प्रभुपाद ने अपने प्रचार के द्वारा इतने सारे किताबों को लिखा है। प्रभुपाद ने क्यों लिखा है? प्रभुपाद कहते थे एवरीथिंग इज अवेलेबल इन माय बुक्स। जो भी ज्ञान चाहिए, जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी प्रश्न आते हैं आप लोगों को, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन माय बुक्स। तो प्रभुपाद ने इतना समय निकालते हुए, अपने प्रीचिंग करते हुए, तो उसके बावजूद इतना समय उन्होंने प्रभुपाद निकालते हुए प्रभुपाद इतनी सारी किताबों को लिखा है। क्यों? कारण क्या है? ताकि लोग इस किताबों को पढ़ते हुए इन किताबों में दिए गए ज्ञान को समझ सके, इसके द्वारा उनका जीवन में कुछ बदलाव लेके आ सके। इसलिए प्रभुपाद इतने सारे किताबों को लिखा है। सो इट्स आवर ड्यूटी दैट बुक्स, दीज बुक्स जो प्रभुपाद ने लिखा है, दिस शुड बी रीच टू एवरी पीपल। तो ये हमारे कर्तव्य होते हैं, ये हमारे प्रचार का, ये हमारा कार्य है जो हमें करना है। तो प्रभुपाद इसलिए कहते थे दैट दीज बुक्स आर एक्चुअली टाइम बॉम्ब्स। प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद ने ये शब्द को उपयोग किया है, these books are actually Prabhupada's purports, they are actually time bombs। हमें मालूम नहीं कब, कहाँ पे, किस प्रकार से, किसके मन में विस्फोट लेके आएगा, मालूम नहीं, लेकिन they are actual time bombs। तो जैसे हम देखते हैं टाइम बॉम्ब्स में क्या होता है, किसी एक टाइम में वो कहीं भी ब्लास्ट होता है। इसी प्रकार से ये भगवत गीता या प्रभुपाद के जो परपोर्ट्स है प्रभुपाद के, तो ये सभी प्रकार के टाइम बॉम्ब्स। हमें मालूम नहीं कहाँ पे कौन से व्यक्ति कब इसके टच में आएगा, कब इसे पढ़ने का प्रयास करेगा और कब उसके जीवन में बदलाव लेके आएगा, बदलाव आएगा। तो इसलिए कहा जाता है दैट एक्चुअली लाइक टाइम बॉम्ब्स। तो इसीलिए हमें इस प्रभुपाद की किताबों को, भगवत गीता हो सकती है, बाकी ग्रंथ हो सकते हैं, इसका प्रचार करना है, लोगों को समझाना है, लोगों को देना है, ताकि लोग समझ सके और उनके जीवन में बदलाव लेके आ सके। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अरे हम तो इतना टाइम नहीं दे सकते हैं प्रीचिंग करने के लिए, ये हमारे बस की बात नहीं है, या हम इतने अच्छे प्रीच नहीं कर पाते, लोग समझा नहीं पाते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एक्चुअली देखा जाए तो हर एक व्यक्ति अलग अलग प्रकार से प्रीचिंग कर सकते हैं। प्रीचिंग इज एसेंस एक्चुअली, सभी लोग प्रचार तक करना है, ये एसेंस है। तो लेकिन किस प्रकार से करना है, इट डिपेंड्स ऑन
आवर अंडरस्टैंडिंग या हमारे जो बैकग्राउंड है या हमारे जो कार्य क्षमता है, जो हम किस प्रकार से हमारे कार्य हम लोग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रचार किस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार तो करना पड़ता है, तभी जाके हम लोगों के पास ये ज्ञान को दे सकते हैं। जो ज्ञान हमें भगवान समझा रहे हैं, इस ज्ञान को लोगों को तक देने का यही एक तरीका है, दैट इज प्रीचिंग। तो इसके लिए हम देख सकते हैं, जैसे हमने कहा कुछ तो सोचते हैं कि अरे हम लोग कैसे प्रीच कर सकते हैं, हम लोग कैसे करते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जैसे प्रचार कर सकते हैं। तो इफ पॉसिबल वी कैन एक्सप्लेन भगवत टू अदर्स, हम लोगों को समझा सकते। ऐसा नहीं कि इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हमें भी पूरे फुल टाइम मिशन में होना चाहिए तब जाके हम प्रचार कर सकते हैं, नहीं। एट एनी स्टेज, एट एनी पॉइंट वी कैन प्रीच। जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं या जो हमारे बात को सुन सकते हैं, जो हम कहते तो उसके बारे में जो समझने का प्रयास करते हैं, जो सुनते हैं, तो उनके लिए हम कह सकते हैं कि आप थोड़ा समय निकालिए, भगवता पढ़िए, भगवता में क्या दिया है उसे समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग प्रीच कर सकते हैं। तो अलग अलग स्तर में अलग अलग तरीके से हम लोग प्रचार कर सकते हैं। इसके द्वारा वी कैन डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, प्रभुपाद की किताबों को वितरण कर सकते हैं लोगों को। तो जनरल हम लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं भी हम जाते हैं, कोई हमें फंक्शन के लिए बुलाते हैं, कहीं पे गेस्ट के बुलाते हैं, या किसी के घर हाउस ओपनिंग होती है या कुछ भी फंक्शन होता है, तो हम वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वी गिफ्ट देम भगवद गीता। तो उनके घर में आप गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ लोग खरीदते नहीं है भगवता, तो ठीक है, उनके लिए गिव देम एज अ गिफ्ट, क्योंकि हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। तो दिस इज द बेस्ट गिफ्ट व्हाट वी कैन गिव टू एनीबडी। तो क्योंकि जैसे अगर कोई घर को ओपनिंग के लिए जाता है या कोई फंक्शन के लिए जाता है, तो जो भी वो गिफ्ट देते हैं उसका मूल्य कितना हो सकता है, थोड़ा समय होने के बाद तो वो खराब हो जाएगा या उसका मूल्य कम हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता जो एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, उस व्यक्ति के लिए जो आवश्यक है ज्ञान, उस ज्ञान को दे सकता है, तो इसका मूल्य जो है वो कभी भी कम नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट गिफ्ट व्हाट कैन गिव टू अदर्स। तो इसलिए हम जब भी जाते हैं कहीं फंक्शन में, वी गिफ्ट देम भगवत गीता। कोई तो पढ़ेगा उनमें, अगर घर में कहीं पे रखेंगे, हाँ रखे कोई तो एक व्यक्ति उठाएगा, ठीक है चलो पढ़ेंगे भगवत में क्या है, कोई सोचे आ रहा है एक बार देख लेंगे, वैसे ही पढ़ा है ना बहुत दिन से, एक बार देख लेंगे उसमें क्या है, तो कोई तो पढ़ेगा घर में। तो इसीलिए हम इस प्रकार से भगवत देते हैं लोगों को, ताकि दे कैन रीड। या नहीं तो कुछ लोगों हम लोग शेयर कर सकते हैं कि आप लीजिए भगवत लीजिए, पढ़िए। तो इस प्रकार से सभी लोगों को हमें प्रचार करना है। तो दिस शुड बी द गोल और दिस शुड बी द एक्टिविटी ऑफ ऑल ऑफ अस। तो लोग पूछते हैं, जैसे जब हम प्रचार करने जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हो रहा है समाज में, और लोग इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से कन्वर्सन चल रहा है, इतने ये धर्म वाले आते हैं, प्रीच करते हैं और कन्वर्सन करते हैं, बाय फोर्स कन्वर्सन चल रहा है, तो समाज में ये प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम से, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो लोग गवर्नमेंट के लिए वेट करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करेगा। इसके लिए हम कहते हैं सो इट्स आवर ड्यूटी दैट वी शुड प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम लोग कृष्ण भावना का प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो दूसरे लोग आते हैं और अपना कुछ प्रचार करते हैं और लोगों को डाइवर्ट करते हैं उनका माइंड को। अगर सभी लोग जो कृष्ण कॉन्शियस बन गए हैं, अगर हम सभी लोग प्रचार करेंगे लोगों को कृष्ण भावना के बारे में या भगवत के बारे में, तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं रहता है ना कि दूसरों का सुनेंगे, दूसरों के द्वारा वो कन्वर्ट होंगे। तो दिस शुड बी आवर गोल एक्चुअली। अगर कोई सोच रहा है कि समाज में प्रॉब्लम चल रहा है कन्वर्शन का और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, देन इट इज आवर फॉल्ट एक्चुअली। तो जितना गलती या जितना फॉल्ट हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं, उतना ही हमारी भी फॉल्ट होती है, बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर हम ये ज्ञान जो भगवद्गीता में दिया गया है, जो इतना हाईएस्ट है एक्चुअली, अगर जैसे हम भगवद्गीता के 4th चैप्टर हमने समझते हुए आए हैं हर एक क्लास में, तो इतने ज्ञान अगर हम देखते हैं तो इतना हाईएस्ट ज्ञान जो किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में नहीं मिल सकता है, इतना उत्कृष्ट ज्ञान अगर हम लोगों को सही प्रकार से दे सकते थे, अगर लोगों को इस प्रकार से हम लोग समझा सकते थे,
तो कोई क्यों कृष्ण भावना को छोड़ के किसी अलग प्रकार से कन्वर्शन या किसी अलग प्रकार के मार्ग में निकल जाते थे? तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई इस बात से हो रहा है देन इट इज अवर फॉल्ट ऑल्सो, हमारी भी उसमें एक गलती शामिल है। तो इसीलिए अगर हमें समाज को बदलाव लेके आना है, समाज में लोगों को समझाना है, देन वी हैव टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृति के प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद इसका वो कहते थे, जैसे एक छोटी सी घटना है कि प्रभुपाद के शिष्य थे, तो उनकी शिष्य ने एक छोटी सी पुत्री जो एक लगभग से 4 साल या 5 साल की बालिका थी, सिर्फ 5 साल की, इतनी छोटी बालिका। तो प्रभुपाद एक क्लास में कहते थे, इसके बारे में उल्लेख करते हुए कि अगर कोई उससे जाकर पूछेगा दैट हु इज कृष्णा, तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, और कोई उस छोटी सी बालक की उससे पूछता है कि हु इज कृष्णा, तो कहते हैं कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो प्रभुपाद कहते हैं दिस इटसेल्फ इज प्रीचिंग। ऐसा नहीं कि हमें प्रीचिंग करना है, प्रचार करना है तो हमें भगवत के श्लोक आना चाहिए, बायाट होना चाहिए, हमें श्लोक को उल्लेख करके प्रचार करना चाहिए, या इतना समझना है उतना समझना है, नहीं। इतना सिंपल, हु इज कृष्णा, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण जो है देवतम परम पुरुष भगवान, इतना ही काफी। इवन दिस इटसेल्फ इज अ प्रीचिंग। तो प्रभुपाद एक क्लास में उस छोटी सी बच्चे का एग्जाम्पल देते हुए प्रभुपाद कहते हैं इवन अ चाइल्ड कैन प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत इतना सरल है कि एक छोटा बालक भी इसका प्रचार कर सकता है। सो इसीलिए तो इस प्रचार जो है कृष्ण भावनामृत की, इसे हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है। जो भी प्रभुपाद के किताबों के टच में आते हैं, जो भी प्रभुपाद के संपर्क में आए हैं, तो इट्स अवर ड्यूटी टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। तभी जाके हम गीता में जो ज्ञान दिया गया है, इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं भगवत में क्या ज्ञान दिया गया है। और जब अगर कोई इसे पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे हमारे प्रचार के द्वारा, देन अवर प्रीचिंग इज सक्सेसफुल।